जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आषाढ़ माह की मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा, तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे शिवरात्रि व्रत कथा, तो आप सभी भोले शंकर की कृपा पाने के लिए इस कथा को श्रद्धाभाव पूरा सुने। सुनकर कमेंट बॉक्स में भोले शंकर का जयकारा अवश्य लगाएं। अभी तक आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर कीजिए। बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। धार्मिक पुराण कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था। शिकार करने के अलावा वह और कोई काम नहीं करता था। इसी कारण वह एक साहूकार का कर्ज लिया हुआ था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, लेकिन वह शिकारी कर्ज को नहीं चुका पा रहा था। समय पर कर्जा ना चुकाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया और एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने भिखारी को ले जाकर शिव मठ में बंदी बना दी। सहयोग से उन दिन शिवरात्रि थी। शिवालय में शिवजी का मंत्र कथा प्रवचन आदि चल रहे थे। भजन कीर्तन हो रहा था, तो शिकारी वहाँ पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर तक तो वह इधर उधर भागने की योजना सोचता रहा। सोचने लगा कि यहाँ से कैसे जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन धीरे धीरे उस शिकारी का ध्यान उस पुजारी की तरफ गया जो शिव कथा सुना रहा था। तो उसने भी ध्यान मग्न होकर वह सारी कथा सुनी और शिव संबंधी सारी धार्मिक बातें भी उसने बड़े ही ध्यान से सुनी। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत कथा भी इस तरह सुन ली और ओम नमः शिवाय का जाप भी उसने कर लिए। जैसे ही शाम हुई तो साहूकार वहाँ पर आया और उससे पूछा कि तू मेरा पैसा कब चुकाएगा। तो शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि साहूकार जी, मुझे आज तुम मुझ छोड़ दो, मैं कल तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। मैं आपको यह वचन देता हूँ। तो ऐसा कहने पर साहूकार ने उसे छोड़ दिया और वह वहाँ से छूटते ही जंगल की ओर चल गया। वहाँ तो अपनी दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला था, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता रहा, खोजता खोजता बहुत दिन दूर निकल गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह बुरी तरह से हार चुका था। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज तो पूरी रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तो वह ऐसा सोचकर वही जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष था, उसी पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो पत्रों से ढका हुआ था। शिकार को उस बात का पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ काटी थी वह सहयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस कारण दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। जब रात्रि का एक पहर बीता तो एक गर्भवती हिरनी तालाब के पानी पीने के लिए आई। जैसे ही उसके पानी पीने की आवाज़ आई तो शिकारी ने धनुष का तीर चढ़ाकर जो भी पर्चा खींची। तो हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर तीर मत चलाना। तुम एक साथ जो दो जीवों की हत्या कर दोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊँगी, तब मुझे मार देना। इस तरह हुआ गिड़गिड़ा लगी तो शिकारी ने परित्वचा को ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। परित्वचा चढ़ाने पर ढीली करने से उस समय भी बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरी। इस तरह अनजाने में ही उसके प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। थोड़ी ही देर बाद एक हिरनी वहाँ पर और आ गई तो उसे देखकर शिकारी बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही वह नज़दीक आई तो उसने फिर धनुष का बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कर्मा तू रहनी हूँ। मैं अपनी प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने
दिया। 2 बार शिकार का खोकर उसका माथा टनकने लगा। चिंता में पड़ गया कि आज क्या बात हो गई मुझे जो मैं इसे इस तरह हाथ में आए हुए शिकार को जाने दे रहा हूँ। इसी तरह रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था तो शिकारी ने सोचा कि अब की बार कोई भी शिकार आए मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इस तरह शिकारी के दोपहर की पूजा बड़ी ही विधि पूर्वक संपन्न हो गई। तभी तीसरा पहर बीतने वाला था कि एक अन्य हिरन अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी के लिए तो वह बहुत ही सुनहरा अवसर था तो उसने जल्द से ही धनुष पर तीर चढ़ाया और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी देखकर बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं लौट कर आऊँगी। तो हिरनी की बात सुनकर शिकारी हंसने लगा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं तुमसे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी तो बच्चे हैं, वो भी भूखे प्यासे व्याकुल हो रही होगी। तो शिकारी की बात सुनकर हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊँगी। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। तो इस तरह हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को आज ना जाने क्यों फिर से दया आ गई तो उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव के में तथा भूख प्यासे से व्याकुल शिकारी ना अनजाने में ही बेल वृक्ष पर पूरी रात बैठकर बेल पत्तर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। फेंकने से हुई तो एक मोटा ताज़ा हिरन उसी रास्ते पर आ गया तो उसे देखते ही शिकार ने सोचा कि मैं इसका शिकार तो अवश्य करूंगा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जीवित नहीं जाने दूंगा। तो जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने वाला था तो वह हिरन भी विनीत स्वर में कहने लगा कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणों को और एक उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी मत करो, तुरंत मुझे मार दो ताकि मुझे इनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरन्स का पिता हूँ। यदि तुमने उसे जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपया करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो इस तरह हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर में घूम गया। उसने सारी कथा हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने विश्वास पात्र मानकर उनको छोड़ा है वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने बहुत ही जल्द प्रस्तुत हो जाऊंगा, मेरा भी विश्वास करो। तो शिकारी को ना चाहते हुए फिर से दया आ गई। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्ता चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की सारी पूजा संपन्न हो गई। इस तरह सारी के शिवरात्रि का व्रत और पूजन भली भांति पूर्ण हुआ। अनजाने में हुई पूजा का फल शिकारी को तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय भगवान भोलेनाथ की कृपा से निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद में वह देखता है कि वह हिरन सब परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता को देखकर शिकारी का हृदय पिघल आया। उसे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि जंगली जानवर होकर भी अपने वचन के कितने सत्य हैं और मैं कितनी प्रेम भावना है इनमें। तो उसने पूरे हिरन परिवार का जीवन दान दे दिया। तो वह हिरन का परिवार बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी कुलांचे मारता हुआ वहाँ से चला गया। तो इस तरह अनजाने में हुए शिवरात्रि के व्रत का फल शिकारी को मिला, जिसके चलते वह एक अच्छा आदमी बन गया। फिर वह अपने जीवन में समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया और बोला भोले शंकर की जय हो, बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अगली कथा शिव और सती की। राजा
दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियों गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविजनी हो। तो राजा दक्ष एक ऐसी ही पुत्री का कामना लेकर तप करने लगे। तप करते करते बहुत अधिक दिन बीत गए। तो भगवती, मैं तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम किस कारण से तप कर रहे हो? तो दक्ष ने अब तप करने का कारण बताया। तो माँ बोली कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूँगी, मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी, लेकिन तुम्हारी वजह से अगर मुझे जरा सा भी दुख हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो इस तरह का वरदान पाकर राजा दक्ष बहुत ही खुश हुए। भगवती देवी ने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया। सती राजा दक्ष की सभी पुत्रियों में से सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्य अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे कि जिनके देखकर स्वयं दक्ष भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। ऐसा करते करते समय के साथ सती बड़ी होती गई। जब सती ब्याह योग हो गई तो राजा दक्ष ने को उसके लिए वर की चिंता होने लगी। तो उन्होंने एक दिन ब्रह्मा जी से इस विषय में विचार विमर्श किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सती भगवती का अवतार है, भगवती आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग हैं और उचित वर है। तो दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ करा दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता इस सभा में एकत्रित हुए थे। भगवान शिव भी इसी सभा में बैठे थे। सभा मंडल में राजा दक्ष का जैसे ही आगमन हुआ तो दक्ष के आने पर सारे देवतागण वहाँ से उठकर खड़े हुए और भगवान को प्रणाम किया। पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए और ना ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया। और यही वजह थी कि दक्ष ने अपना अपमान महसूस किया था। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे और वह अवसर भी दक्ष को मिल गया था, क्योंकि राजा ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें भाग शिव और सती को नहीं बुलाया। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान अनंखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, यह सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवगण इन्हीं विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने जा रही है। तो यह सुनते ही सती ने कहा कि क्या मेरे पिताजी ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया है? तो भगवान शंकर ने कहा कि आपके पिताजी मुझसे बड़े वैर भाव रखते हैं, तो वह मुझसे यज्ञ में क्यों बुलाएंगे? तो भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर सती मन ही मन कुछ देर तक विचार करती रही और फिर बोली कि यज्ञ के इस अवसर पर मेरी सभी बहनें आएगी और उनसे मिलने हुए बहुत दिन हो गई है। अगर आप मुझे जाने की अनुमति दे दो तो मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में भी सम्मिलित हो लूँगी और इसी बहाने अपनी बहनों से मिलने का भी सुअवसर मिल जाएगा मुझे। तो भगवान शिव कहने लगे कि इस कथा तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपको पिताजी मुझसे बैर भाव रखते हैं, हो सकता है वे आपका अपमान भी करे। बिना बुलाए किसी के घर उचित नहीं होता है। तो सती ने यह सुनकर कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह मेरे पिता का घर है। तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती बार बार पीहर जाने के लिए हठ करती रही और अपनी बात को बार बार दोहरा रही थी। तो उनकी इच्छा
देखकर भगवान शिव ने उन्हें पीहर जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। वहां जाकर सती ने देखा कि भी कोई भी घर का सदस्य उसे देखकर खुश नहीं हुआ और घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक बर्ताव नहीं की। और जैसे ही दक्ष ने शांति को देखा तो सती को देखा तो कहा कि क्या तुम यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों की ओर देखो, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने रखे हैं और आभूषण डाल रखे हैं। एक तुम्हारे शरीर की ओर देखो, तुम्हारे शरीर पर एकमात्र बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागंबर के अलावा पनाह ही क्या सकता है? दक्ष ने के कथन से सती के हृदय में पछताव का सागर उमड़ पड़ा और वे सोचने लगे कि उन्हें यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब तो आ गई हूँ, अब हो ही क्या सकता है। और उसके पिता इसी तरह काटू और अपमानजनक शब्द बोल रहे थे, जिसे सुनकर सती को बहुत दुख हुआ तो हो रहा था, लेकिन वह फिर भी मौन रहे। उसके बाद में वह यज्ञ मंडप में गई, जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे तथा यज्ञ मंडप में धू धू करती जलती हुई अग्नि हो आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोले कि हे पिता, श्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? तो दक्ष ने बड़े ही गर्व से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं मानता हूँ। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों का माला धारण करने वाला, वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे भला भाग कौन देगा? तो यह सुनते ही सती ने नेत्रनाल हो उठे। उनका मुख मंडल पर ले सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा कि ओ मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? धिक्कार है मुझे अब पर, और देवताओं तुम भी धिक्कार है। तुम उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र से संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। इस तरह कथन को समाप्त करती हुई सती यज्ञ की कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यह देखकर मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता सारे उठ खड़े हुए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि वहां से भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। जब यह समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा तो वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपना आप खो बैठे। सती के प्रेम और उनकी शांति भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, वे शुद्ध हो गए। भगवान शिव उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रखकर वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के सारे प्राणी पुकारने लगे कि त्राहिमाम त्राहिमाम। इतना भयानक संकट देखकर सृष्टि के पलक भगवान विष्णु की ओर बढ़े तो भगवान विष्णु सारी सृष्टि की रक्षा करने के लिए अपने चक्कर से सती को एक एक अंग को काट कर गिराने लग
धरती पर एकावन स्थानों पर सती के अंग काट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आ गए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे काम सुचारू रूप से चलने लगे। एक कहानी गणेश जी की। अगली कहानी एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई की। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई गणेश भगवान की बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज के भांति गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई ने गणेश जी की बात सुनकर कहने लगे कि भगवान मुझे तो मांगना आता है, मैं तुमसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर अपने बेटे बहू से पूछकर आ जाना, कल मैं फिर आऊँगा तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, और वो बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक गणेश बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और मुझसे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं, इसलिए आज तुम ही बताओ मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी से भगवान कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद में कहा कि माँ, धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनकर के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और पास जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं, मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वह मुझे सही ही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन में जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहे हैं कि कोई वरदान मांग लो। तो मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो कहा कि धन मांग, बहू ने कहा कि पोता मांग ले। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बुढ़िया, ना तो तू धन मांग और ना तू पोता मांग, तू थोड़े ही दिन जिगी, तू तेरी आंखें मांग ले, तुम संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगे कि अगर मैं आंखें मांग लूँगी तो संसार का क्या देखूँगी, जब मेरे बेटे बहू के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पोते पोतियाँ होते तो मैं उन्हें अपनी आँखों से देखती, आँखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचती सोचती बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने में ही विचार कर दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वह गणेश जी के मंदिर चली गई और वहाँ बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूँ कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी देर में वहाँ पर गणेश जी आ गए और बोले कि बुढ़िया माई, आज कुछ मांग ले, आज फिर आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आँख दे दे जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंत काल में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि अरे बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तुमने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई के मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को वैसा सबको देना और अपनी कृपा श्री दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा, जो हर व्रत के बाद अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सावा शेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज़ भगवान को सावा से
लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी ने बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल आऊँगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों भक्तों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ने पर लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी के खड़ा होने के लिए कहा तो वह खड़ा तो हुआ, उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी से ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने के लिए चला गया। इसलिए लक्ष्मी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितने चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो लपसी का यह बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक कि मेरी गलती माफ़ कर दो। मुझसे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने बोला कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर हम किसी को सूट भी यह अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर हम भेंट स्वरूप कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लिपेगी तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो आज की कथा मासिक शिवरात्रि व्रत कथा आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। शिव गौरी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।